बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां ओमिक्रॉन के 7 नए मरीज मिले हैं। इनमें से एक मरीज एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी से पॉजिटिव पाया गया है। इस तरह महाराष्ट्र में अब कुल ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 17 हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी 3 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। ये तीनों मरीज उसी बुजुर्ग के कॉन्टैक्ट हैं जिसे सबसे पहले जामनगर में पॉजिटिव पाया गया था। ओमिक्रॉन का एक मरीज राजधानी दिल्ली में भी मिला है। इस तरह से देश की बात की जाए तो कुल ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 32 हो चुकी है। ओमिक्रॉन के नए मरीजों की संख्या 32 तो हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र से सामने आए हैं। नए मरीजों के लिहाज से भी महाराष्ट्र में संक्रमण की रफ्तार तेज है, तो उधर गुजरात में 3 मरीज मिलने के साथ ही हड़कंप मचा हुआ है। ओमिक्रॉन का एक मरीज राजधानी दिल्ली में भी मिला है, जिसके बाद से कोविड टास्क फोर्स एक्टिव हो गई है। महाराष्ट्र में जैसा कि हमने आपको बताया 17 मरीज सामने आए हैं। हालांकि WHO से लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है। ये संक्रामक जरूर है, लेकिन डेल्टा के मुताबिक कम घातक साबित हुआ है अब तक। लेकिन सरकार ने चिंता इस बात को लेकर भी जताई है कि लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने से कतरा रहे हैं। जबकि अब तक ओमिक्रॉन को लेकर यह बात कई रिपोर्ट्स में सामने आ चुकी है कि ये मौजूदा वैक्सीन का सुरक्षा कवच तोड़कर संक्रमण फैला सकता है। हालांकि देश भर के एयरपोर्ट्स पर सख्ती पहले की तरह ही है, लेकिन वैक्सीन लेने के बावजूद सावधानी जरूरी है। अगर लापरवाही ऐसे ही जारी रही तो आने वाले दिनों में हालात चिंताजनक हो सकते हैं। तमाम गाइडलाइंस के बावजूद लोग मास्क तक पहनने से गुरेज कर रहे हैं। जैसे देखिए, इससे तो परेशानी ही बढ़ेगी और वैक्सीनेशन के बाद भी, क्योंकि ये घातक हो सकता है, तो मास्क पहनना जरूरी है। सरकार 2 डोज के वैक्सीन को लेकर भी लगातार ये अपील कर रही है कि जिसने दूसरा डोज नहीं लगाया है वो लगा ले। साथ ही बूस्टर डोज पर भी चर्चा चल रही है। इसीलिए सरकार की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। शुक्रवार को हुई बैठक में कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट से क्लिनिकल ट्रायल डेटा मांगा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड का बूस्टर डोज तैयार करने की बात कही थी। नवंबर में ही DCGA को दिए आवेदन में सीरम इंस्टीट्यूट ने बूस्टर डोज को जरूरी बताया था। नए वेरिएंट को देखते हुए US, ब्रिटेन, अफ्रीका समेत तमाम देशों में बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड के लोकल क्लिनिकल ट्रायल का डेटा मांगा है, जिसकी स्टडी के बाद बूस्टर डोज की इफेक्टिवनेस तय होगी और उसके बाद उसे मंजूरी मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।